वेलकम टू F2 एग्ज़ाम स्टडी। आज है 10 जून 2026 से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखना कि क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में स्थित बोर्डली वेटलैंड को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? ये किया गया असम की साइट है बोर्डली वेटलैंड, जिसको हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। बात असम की चल रही है, इसके बारे में कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। असम की जो कैपिटल है वो दिसपुर है और यहाँ के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य। और यहाँ की संसदीय सीटें के बारे में बात कर लेते हैं असम के। तो असम की जो लोकसभा सीटें हैं वो 14 हैं और असम की राज्यसभा सीटें 7 हैं और विधानसभा सीटें 126 हैं। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो रहे हैं जो हाल ही में चर्चा में रहे हैं। असम से गोल्डन लंगूरों के कारण चर्चा में रहा सिखना इवालाव राष्ट्रीय उद्यान, ये भी असम में स्थित है। और असम के जीआई टैग प्राप्त तेजपुर लीची की पहली खेप जो निर्यात की गई थी वो सिंगापुर को और दुबई को की गई थी। और यूसीसी विधेयक पारित करने वाला जो थर्ड स्टेट बना था वो असम बना था। और भारत की पहली एआई संचालित फिजिकल बैंकिंग शाखा का जो शुभारंभ किया गया था वो असम के गुवाहाटी में किया गया था। कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जुलाई 2026 में खगोलविदों ने पृथ्वी से कितने विकास वर्ष दूर स्थित डीजे 3378b नामक एक संभावित रहने योग्य सुपर अर्थ एक्सप्लोनेट की खोज की है? ये 25 इसको प्रकाश वर्ष दूर स्थित है, जिसकी डीजे 3378 की जो हाल ही में खोज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने जन्मजात नागरिकता के मामले में किस राष्ट्रपति के कार्यकारी आदेश को असंवैधानिक घोषित किया है? ये क्या है? डोनाल्ड ट्रंप के क्यों किया है? जो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि अमेरिका में जन्म लेने वाला प्रत्येक बच्चा जन्म से अमेरिकी नागरिक होगा, चाहे उसके पिता अवैध प्रवासी हों या अस्थायी वीजा पर अमेरिका में रह रहे हो, बट वहाँ का बच्चा जो है अमेरिका में जन्म हो उसका। रद्द क्या हुआ है? राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का 20 जनवरी 2025 का जो कार्यकारी आदेश था उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है रद्द कर दिया है। और इस आदेश में जन्मजात नागरिकता को सीमित करने का प्रयास किया गया है। और संवैधानिक आधार किस अनुच्छेद के तहत ये कि संविधान संशोधन के तहत वो किया गया वो अमेरिकी संविधान का 14वां संशोधन है और ये 19 वर्ष जन्म से नागरिकता की गारंटी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने शाहजहांपुर जिले की जलालाबाद तहसील का नाम क्या रखा है? ये रखा है परशुराम धाम। क्यों रखा है? क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने शाहजहांपुर जिले की जलालाबाद तहसील का नाम जो बदल कर रखा है वो भगवान परशुराम पूरी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। क्यों? क्योंकि यह निर्णय जो लिया गया भगवान परशुराम की जन्म स्थली से जुड़ी धार्मिक आस्थाओं को देखते हुए लिया गया है। और मुगल काल से पहले इस क्षेत्र का मूल नाम जो था वो धर्मपुरी था और मुगल सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से इससे पहले इसे जो है जलाल से इसका नाम जलालाबाद रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 13वीं शताब्दी का शिलालेख किस राज्य में मिला? ये मिला है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में 13वीं शताब्दी का शिलालेख मिला है। स्थान कहाँ है? ये है प्रकाशम जिला आंध्र प्रदेश का। और इसकी जो शिलालेख की भाषा प्राचीन तेलुगी है। और किस वंश से संबंधित है? यह है काकतीय वंश से संबंधित है। और
विषय क्या था इसका कि राजाओं एवं स्थानीय प्रशासन मंत्रियों की भूमि एवं दान के रूप में इसमें वर्णन है इस शिलालेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात सरकार ने राज्य के पहले एयरफील्ड रबड़ डैम बनाने का निर्णय किन नदियों को लिया गया है? ये लिया गया है हिरान एवं अंबिका नदी। ये नदी कहाँ पर पड़ती है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये गुजरात सरकार ने 180 160 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से छोटा उदयपुर जिले की जो गुजरात में पड़ता है वह हेरन नदी और ताप्ती जिले की अंबिका नदी पर दो एयरफील्ड रबड़ डैम का निर्माण किया है। और यह राज्य की पहली परियोजना है और जिसमें दक्षिण कोरियाई तकनीक का उपयोग किया गया है। इन नदियों का नाम याद रखना, तो हेरन नदी और अंबिका नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने तक्षशिला के जीर्णोद्धार कार्य को लेकर किस देश को चेतावनी दी है? ये दी है पाकिस्तान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में न्यूयॉर्क में हडसन नदी पर आयोजित इंटरनेशनल नेवल रिव्यू और सेल और 250 समारोह में भारतीय सेना की किस सेल ट्रेनिंग शिप में भाग लिया है? ये लिया है INS सुदर्शन में जो है इसमें भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के गगनयान मिशन के लिए सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल फॉर एक्सपेरिमेंट एक ठोस ईंधन वाले रॉकेट मोटर का पहला जमीनी परीक्षण कहाँ किया गया है? ये किया गया है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में विश्व बैंक द्वारा जारी किए गए नए वार्षिक आय वर्गीकरण में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? ये रखा गया है निम्न मध्यम आय अर्थव्यवस्था श्रेणी में भारत को रखा गया है।